अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खुशहाल किसान। आज नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाज़िर हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी फसल के सबसे ख़तरनाक तरीन दुश्मन के बारे में। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम जड़ी बूटी के बारे में बात करने वाले हैं कि ये हमारी फसल का क्या क्या नुकसान करती है और इसका ख़ात्मा करना कैसे मुमकिन है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल खुशहाल किसान को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये दोस्तों, बात शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जड़ी बूटियों को ख़त्म करना ज़रूरी क्यों है, ये हमारी फसल का क्या नुकसान करती हैं। दोस्तों, ये जो जड़ी बूटी होती है ये हमारी फसल के खुराक, रोशनी और पानी की हिस्सेदार बन जाती है, जिससे हमारी फसल जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती, उसको पूरी खुराक नहीं मिलती, वो कमज़ोर रह जाती है। दोस्तों, कई किसान कहते हैं कि हमने जड़ी बूटी का स्प्रे किया और जड़ी बूटी जो है वो ख़त्म नहीं हुई। तो आज की वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं कि स्प्रे करने के बावजूद उनकी जड़ी बूटियाँ ख़त्म नहीं होती। पिछले दिनों मैं एक फार्मर के पास बैठा था, उसकी जो है वो फसल को स्प्रे हो रहा था जड़ी बूटी का। तो मैंने देखा कि वो जिससे वो स्प्रे करवा रहा था वो पर एकड़ को बस 3 टैंकियाँ कर रहा था और 3 टैंकियाँ करके वो आगे नेक्स्ट एकड़ पे जा रहा था। मैंने उससे पूछा, शहद भाई, ये जो आप स्प्रे करवा रहे हैं जड़ी बूटी का, ये कितनी टैंकियाँ पर एकड़ लग रही हैं। उसने कहा, भाई इसकी 25 लीटर वाली टैंकी है, ये बड़ी टैंकी है, ये 3-3 लगा रहा है एकड़ को। मैंने कहा, नहीं शहद भाई, ये गलत है, आप कम अज़ कम पर एकड़ को 5 टैंकियाँ लगवाएं 25 लीटर वाली, ताकि 120 लीटर जो है या 120 लीटर से ऊपर पानी पर एकड़ को लगे, फिर ये जड़ी बूटी ख़त्म होगी। उसने कहा, नहीं भाई, ये जो है ना हमारा ख़र्चा ही बढ़ जाएगा, 2 टैंकियाँ इजाफी लगेंगी तो हमें जो है वो इसको 120 रुपये और इजाफी देने पड़ेंगे। तो हमारा 10 एकड़ है तो हमें तकरीबन 1200 रुपया जो है वो स्प्रे का इजाफी देना पड़ेगा, मैं तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। खैर, मैंने उसे फिर भी कहा कि आप जो है वो 5 टैंकियाँ ही लगवाएं। उसने कहा, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पैसे फिर मजदूरी ज़्यादा बन जाएगी। तो मैंने कहा, ठीक है भाई। फिर कोई 2 माह के बाद मुझे उसका ना फ़ोन आया कि इमरान भाई आके ना मेरी फसल को चेक करें, ये ग्रोथ नहीं कर रही। मैंने कहा, अच्छा। मैं गया तो मैंने उससे पूछा, इसको कितनी फर्टिलाइज़र डाली है। उसने कहा, जी 2 DAP डाली है और 5 जो है मैं यूरिया डाल चुका हूँ। और उसकी फसल का क्या हाल था कि फसल छोटी थी, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो बड़ी थी। तो ये दोस्तों होता क्या है कि ये जो ज़मीन में हम खुराक डालते हैं ना, ये जड़ी बूटी जब होती है ना, ये जैसे हम बात करते हैं इंसानों में सगे और सुपेले की, यही बात यहाँ पे भी होती है। जो ज़मीन होती है ना, वो जड़ी बूटी जो कि उसके अंदर कुदरती तौर पे होती है उसको अपना सगा समझती है, और जो हम बीज डालते हैं वो ऊपर से हम डालते हैं, लिहाजा वो उसको सुपेला समझती है। तो जब भी हम फर्टिलाइज़र डालेंगे तो सबसे पहले ज़मीन जो है वो जड़ी बूटी को ही वो फर्टिलाइज़र जो हम डाल रहे हैं वो देगी, क्योंकि वो उसकी सगी है। और बाद में जो हमने फसल ऊपर से लगाई है वो उसको सुतेला समझ रही है, तो जड़ी बूटी के बाद जो खुराक होगी वो उसको देगी। तो इससे होता क्या है, हम देखें, एक इंसान अगर 2 रोटियां खाता है तो उसके साथ हम एक और बंदा ऐड कर दें तो वो क्या होगा, एक वो खाएगा एक वो खाएगा। उसकी ज़रूरत 2 रोटियों की है लेकिन उसको मिल एक रही है। एक आध दिन ऐसा हो जाए फिर तो चल जाएगा, लेकिन अगर हर रोज़ ऐसा ही होता रहे फिर क्या होगा, फिर वो इंसान कमज़ोर हो जाएगा। जो उसे काम करना चाहिए या जो वो काम कर सकता था पहले, अब वो नहीं कर सकता क्योंकि वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा है। और बिलाखिर ऐसा भी आएगा कि एक दिन वो ख़त्म भी हो जाएगा क्योंकि उसको पूरी खुराक ही नहीं मिल रही। इसी तरह ये भी होता है, जब हम खाद डाल रहे होते हैं तो वो ज़्यादा जड़ी बूटियों को मिल रही होती है और हमारी जो है वो फसल को पूरी खुराक नहीं मिल रही होती, इसलिए वो कमज़ोर से कमज़ोर होती जाती है और वो पैदावार देने के काबिल ही नहीं रहती, क्योंकि जड़ी बूटियाँ जो हैं वो उससे ज़्यादा हो जाती हैं, वो अपनी जो ग्रोथ है वो ही नहीं कर सकती। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्प्रे कैसे करना है। जड़ी बूटी का स्प्रे करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि कम अज़ कम 120 लीटर है जो पानी है वो पर एकड़ को लगना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास 25 लीटर वाली टैंकी है तो आप कम अज़ कम 5 टैंकियाँ लगाएंगे, और अगर आपके पास 20 लीटर वाली टैंकी है तो आप कम अज़ कम 6 टैंकियाँ पर एकड़ को लगाएंगे। अगर आप पानी को कम करेंगे तो वो आपका जो है वो जड़ी बूटियाँ ख़त्म नहीं होंगी, कुछ तो हो जाएंगी लेकिन जो है बाकी बच जाएंगी। जो बच जाएंगी वो हम जैसे खुराक डालेंगे वो हमारी फसल से ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी। उससे क्या होगा, हमारी फसल ग्रोथ ही नहीं कर सकेगी।
एक और गलती जो हम करते हैं कि हम न्यूज़ल जो है ना वो फुआरे वाली इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये बात याद रखें, जो फुआरे वाली नोज़ल होती है ना वो कीड़े और बीमारी का स्प्रे करने के लिए होती है। जो जड़ी बूटी का स्प्रे करने वाली नोज़ल होती है ना वो होती है कट वाली नोज़ल, वो सीधी चलानी पड़ती है। यानी कि जितनी आपने बनाई हैं, जितनी आपने वो खेलियाँ बनाई हैं ना उनके ऊपर सीधा आपको चलना पड़ेगा, यानी कि एक एक खाली के ऊपर। इस तरह नहीं होगा कि आप फुआरा चलाते जाएँ, इस तरह उसका रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक तो आपने 120 लीटर पानी लगाना है और दूसरा कट वाली नोज़ल इस्तेमाल करनी है और बिल्कुल सीधा चलना है। और उसके बाद एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो वत्तर ही नहीं देखते। जो जड़ी बूटी का स्प्रे है इसका सबसे अहम तरीन जो है चीज़ देखने वाली है वो वत्तर है। तो आपने स्प्रे कितने वत्तर पे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे कि जिस ज़मीन को आपने स्प्रे करना है उसमें आपके पाँव, जब आप चलें तो आपके पाँव का निशान लगना चाहिए। यानी कि इतना वत्तर हो कि जब आप चल रहे हैं तो आपके पाँव का निशान कम से कम उस ज़मीन में लग रहा हो, निशान बाकी रह जाए। इतना वत्तर हो तो आप स्प्रे करें। तो इंशाल्लाह ताला जो जड़ी बूटी है 120 लीटर पानी लगाएंगे, इतने वत्तर पे करेंगे कि पाँव का निशान लगता है और काट वाली नोज़ल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल का जो दुरानिया है यानी कि 4 माह है या 3 माह है, उस दौरान वो जड़ी बूटी दोबारा कभी नहीं उगेगी। दोस्तों ये चंद गलतियाँ थी जो हम करते हैं और हम कहते हैं कि स्प्रे भी किया लेकिन जड़ी बूटी ख़त्म नहीं हुई। वो यही वजह होती है जो मैंने आपको बता दी। और एक और जो है वो अगर चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी है तो उसके लिए आपको चौड़े पत्ते वाला स्प्रे करना पड़ेगा। अगर नुकीले वाली है तो फिर आपको अकेला नुकीले वाला ही स्प्रे करना पड़ेगा। अगर दोनों जड़ी बूटियाँ हैं तो फिर ये दोनों स्प्रे मिला के करने पड़ेंगे। बाज़ किसान क्या करते हैं, चौड़ा पत्ता और नुकीला पत्ता दोनों ही जड़ी बूटियाँ हैं लेकिन वो एक ही स्प्रे चौड़े पत्ते वाला कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको चौड़े पत्ते वाला अलग और नुकीले पत्ते वाला अलग होगा। यानी कि दोनों स्प्रे मिला के करेंगे फिर वो रिज़ल्ट देगा। अगर एक ही स्प्रे करेंगे तो उससे कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। ये तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज की वीडियो। तो इस दुआ के साथ हम अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं कि मेरा किसान हमेशा खुशहाल रहे, खुश रहे। तो कल दोबारा मुलाकात होगी। कल की वीडियो में हम आपको मकई के बारे में बताएंगे। क्योंकि अब मकई की कटाई हो रही है तो हम कटाई के बारे में बात करेंगे। बाज़ ज़मींदार हमें कहते हैं कि यार मेरी फसल बहुत अच्छी थी, देखने में तो लगता था कि ये 80-90 मन होगी। मक्की की बात कर रहा हूँ, मौसमी की फ़र्ज़ अमल, कि ये देखने में लगता था 70-80 या 90 मन तक हो जाएगी, लेकिन अब हमने कटाई की है तो ये 50 मन हुई है। इसकी क्या वजह है? ये दोस्तों कल की वीडियो में डिटेल से आपको इस बारे में बताऊंगा। तो आज हम वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।